हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोग कर रहे थे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में कि हमने ये सीखा था कि कोई भी मैट्रिक्स हो तो डिटरमिनेंट हो तो वो कंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी तक हम लोगों ने सीख रखा था और इससे पहले हम लोगों ने क्रैमर रूल करा था और सॉल्यूशन निकालना सीखा था। तो आगे हम लोग करने जा रहे हैं कि कुछ example which is based on the consistency and area of triangles करेंगे with the help of determinant and the condition of the collinearity, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जैसे कोई भी कंसिस्टेंट होता है तो क्या करना है। जैसे एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सपोज ये इक्वेशन दे रखा है, दिस इज 2x माइनस वाई एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन इसमें है 3x plus y and minus 2 is equal to 0, and the third equation is x plus 2y minus 3 is equal to 0। ये इसमें हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंस है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको बस केवल इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके और बता देना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो गाइस हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। गाइस देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका डिटरमिनेंट बनेगा 2 माइनस 1 एंड 3 1 एंड माइनस 2, और यहाँ से हो जाएगा 1 2 एंड माइनस 3। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट मैंने आपको बताया था, रो 1 के अबाउट आप क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। करेंगे रो 1 के अबाउट एक्सपैंड करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट ऑफ 2, तो यहाँ से ये कैंसिल माइनस 3 एंड 2 2 जा 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 एंड फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, ये कैंसिल 3 3 जा 9, माइनस का 9 और 1 2, है ना, 3 3 जा 9 और 1 2 जा 2 माइनस के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस पहले से साइन रहता है। और फिर प्लस का 3 लिखेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल, 3 2 जा 6 एंड 1 1 जा 1, तो 3 2 जा 6 माइनस 1, ये आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 एंड फिर माइनस 9 प्लस 2 कितना होता है, माइनस 7, तो प्लस 1 इंटू माइनस का 7 एंड प्लस 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा माइनस का 7 और ये आ जाएगा 15, तो 17 माइनस 7 यानी आ गया 10। तो ये नॉट कंसिस्टेंट बिकॉज 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, so this is not consistent। यही आपको चेक करते जाना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चीजें। इसमें रिवर्स तरीके से क्वेश्चन दे रखा होता है कि आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर वो कंसिस्टेंट है तो जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें पूछा जाएगा कि के की वैल्यू बताओ। ये रहा क्वेश्चन, तो फाइंड द के इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है 2x plus 3y minus 2 is equal to 0। 2x, क्वेश्चन है 2x plus 3y
-2 इज इक्वल टू 0, सही क्वेश्चन है। 3x प्लस वाई माइनस 2, नो सॉरी, 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस k, 2x प्लस 4y minus k is equal to 0, and the next one x minus 2y plus 3k, x minus 2y plus 3k is equal to 0। इसमें अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें k की वैल्यू बताना है। if these equations are consistent, then k की वैल्यू बताना है, k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट लिख के और उसको 0 दिखाना है। जैसे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, माइनस का 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, 4 लिख दिया एंड माइनस का k लिख दिया, फिर 1 माइनस का 2 और 3k एक्चुअली। ठीक है, अब इसको हमें 0 के इक्वल करना है। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, ये इसके साथ तो 4 3 12 के, कितना है 12 के, और माइनस प्लस 2 के तो माइनस वापस से -2 के। ओके, -3 लिखेंगे, ये गया तो 6 के और माइनस प्लस के, 6 के और प्लस के, फिर माइनस का 2 आएगा, ये कैंसिल 2 टू 4, -4 और माइनस का 4, -4 इज इक्वल टू 0। तो 12 के -2 के 10 के से 2 मल्टीप्लाई करोगे 20 के, यहाँ पे 6 एंड 7 के, 7 में -3 से मल्टीप्लाई -21 के, और यहाँ पे 4 4 8 -8 और प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -k प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आ गया, k इज इक्वल टू आ गया 16। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको इस तरह के क्वेश्चन में करना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस दे रखा है। तो ये सिंपल सा सवाल रहता है इसमें, यानी अगर आपको वर्टाइसेस दे रखा हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसके वर्टाइसेस अगर आपको गिवन है, मान लो उसके वर्टाइसेस हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो आप क्या करें, उसको डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड फिर x3 y3 और 1, ये हो जाता है। और फिर इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें। जैसे सपोज अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन है 3 वर्टाइसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में। एक का दे रखा है, ए दे रखा है 5,8, बी का दे रखा है 5,0 और एक सी दे रखा है 1,0, और इसके हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम वही डिटरमिनेंट लगाएंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 5 8 फिर 1 फिर 5 फिर 0 फिर 1 और फिर 1 0 और 1। अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 5 लिखेंगे, 5 के रास्ते में जो आया हटाए, ये 0 और 0, तो 0 माइनस 0 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। -8 लिखा तो ये कैंसिल, 5 1 5 1 1 1, तो 5 -1 लिख दिया और फिर प्लस का 1 प्लस का 1,
1 लिखने के बाद में ये भी 0 और ये भी 0, तो इसका मतलब 0 माइनस 0 हो गया। हम चाहते तो 8 के अबाउट एक्सपेंड करके भी कर सकते थे, बट ऐसे डायरेक्ट कर ले रहे जैसा करते आ रहे हैं। तो ये 0, ये भी 0, तो और ये 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो 8 4 सा 32, माइनस 32 और प्लस का 1, तो सॉरी प्लस का 0, तो आंसर आ जाएगा माइनस 32। तो ये एरिया जो होता है मॉड में होता है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा लिया जाता है, ये भी पूरा मॉड होता है। ये जो भी इसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए इसका भी आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो एरिया ये माइनस 32 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 32 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम निकालते हैं एरिया। अभी कोई भी कोलिनियरिटी कैसा होता है, कोलिनियर का मतलब जिसमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0, यानी इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, इफ एनी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और कोलिनियर, if 3 points are collinear, then area of triangle is 0. Area of triangle is 0 by that 3 points. Obviously यार कि अगर मान लो यहाँ यहाँ अगर ऊपर ये दो दो पॉइंट मिलके तो एक लाइन हमेशा बनाते हैं, बट अगर तीसरा वाला भी उसी में आ गया मान लो यहाँ पे, तो वो 0 हो जाएगा, ट्राइंगल का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा। तो इसलिए जैसे जस्ट थोड़ा बहुत भी ऊपर हो गया ना तो ये एरिया दे देगा, मतलब ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा ऐसा। तो यही चीज लिखा है, फिर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 बाय दैट 3 पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है इस केस में, जैसे कभी कोलिनियरिटी अगर प्रूफ करना है, या मान लो आपको के की वैल्यू पूछेगा कोलिनियरिटी, तो आप उसको एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दो और बस आंसर निकाल दो, है ना। तो सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन में कोलिनियरिटी, और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल देगा और उसके वर्टाइसेस में के की वैल्यू रहेगा, और एरिया निकाल के एरिया उसको इक्वेट करके और के की वैल्यू निकालना रहेगा। तो बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं कोलिनियरिटी का करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये रहेगा कि एग्जामिन द कोलिनियरिटी ऑफ द फॉलोइंग। उसके जो वर्टाइसेस दे रखे हैं वो 3 माइनस 1 है, 0 माइनस 3 है, और उसके बाद 12 5 है, 12 और 5 है। अभी इसका क्या करो, देखो 3 माइनस 1 1, 0 माइनस 3, हाँ 0 माइनस 3 1 एंड 12 5 और 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो बस। जैसे 3 लिखा तो ये कैंसिल कर, -3 -5, -3 -5, प्लस का 1 लिखा, ये गया ये गया, ये 0 और -12, तो 0 -12 और प्लस का 1 लिखा, तो ये इससे ये 0 और प्लस का 36, 0 प्लस 36। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो -3 -5 -8, तो माइनस का 24 और ये माइनस का 12 और ये प्लस का 36, ऑब्वियस सी बात है 36 - 36 तो आ गया 0, इसलिए ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बस केवल आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और अगर वो 0 आ गया तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। बीसी में कभी यहाँ के दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी पी दे दिया और आपको कोलिनियर बोला, उसको इक्वल 0 कर दो और वहां से उसकी वैल्यू निकाल लो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और थैंक यू वेरी मच। और समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।